के आला हजरत फैजान आला हजरत जश्न गौसुल वरा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस शायर हिंदुस्तान शहनवाज आलम साहब किबला इस्माइली सीतापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में आए हो। कुछ लोग कह दिया करते हैं कि गौसे आजम की इतनी लंबी लंबी नियाज करने की जरूरत क्या है, गौसे आजम का इतना बड़ा जलसा करने की जरूरत क्या है, गौसे आजम का इस तरह से जिक्र मनाना ये कैसा है। तो सुनो, मेरा गौस वो है जब शिकमे मादर से इस दारे फानी में मेरे गौसे आजम तशरीफ लाते हैं तो तारीख जीलान बताती है जुमा का दिन, जुमा की रात थी, यकुम रमजान मुबारक की जुमा की शब थी, जिसमें मेरे आका सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। पैदा होने के बाद माँ ने दूध पिलाया है, गौसे आजम ने दूध पिया है। सुबह सादिक शुरू हो जाती है। आपकी माँ हजरत उम्मुल खैर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अब्दुल कादिर जीलानी के मुंह में पिस्तान को रखा है। आपने दूध नहीं पिया है। फजर की नमाज हो जाती है, लोग अदा कर लेते हैं, सूरज निकल आता है। सूरज निकलने के बाद गौसे आजम की माँ ने दूध पिलाया है, आपने दूध नहीं पिया है। तारीख बताती है कि पूरा दिन गुजर जाता है, मेरे आका अब्दुल कादिर जीलानी माँ का दूध नहीं पीते हैं। यहाँ तक कि मगरिब का वक्त होता है, सूरज गुरूब होता है, इफ्तार का ऐलान होता है, तमाम रोजेदार रोजा खोलते हैं। गौसे आजम की अम्मी हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने अपने पिस्तान को अब्दुल कादिर के मुंह में रखा है। अब्दुल कादिर जीलानी पीने लगते हैं, दूध को नौश करते हैं। दूसरा दिन आता है, रोजा रखते हैं, यानी रोजे की तरह रहते हैं। आप दूध नहीं पीते हैं, पूरा रमजान गुजर जाता है। ये मेरे गौसे आजम की शान है। यहाँ तक कि जब आपकी उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन की हो जाती है, सरकार गौसे आजम की बिस्मिल्लाह खानी के लिए एक पीर कामिल को बुलाया जाता है, एक आलिम दीन को बुलाया जाता है। वो आलिम दीन आते हैं और आने के बाद सरकार गौसे आजम को अपने सामने बिठाते हैं, कहते हैं बेटा पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारे और आपके पीर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद अभी खामोश थे, सोच रहे थे कि बसमला पढ़ाऊं, उससे पहले मेरे आका गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा है, सूरह फातिहा पढ़ा है, सूरह बकर पढ़ा है, सूरह निसा पढ़ा है, सूरह आल इमरान पढ़ा है। यहाँ तक की तारीख बताती है अब्दुल कादिर जीलानी की जिस दिन 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र थी, पहली नशिस्त में 18 पारे सुना दिए हैं। जब 18 पारे सुना दिए हैं, उस्ताद दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ, मैं तुम्हारी बिस्मिल्लाह खानी कराने आया था, तुमको दीन की तालीम की शुरुआत कराने आया था, तुमने तो 18 पारे सुना दिए हैं, ये बताओ तुमने कहाँ से याद कर लिए हैं। मेरे और आपके गौसे आजम ने फरमाया था, अय उस्ताज़े मोहतरम सुनो सुनो, मैं जब माँ की पेट में था, मेरी माँ उठने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ती, तहज्जुद की नमाज के बाद मुझको दूध पिलाती, दूध पिलाने के बाद फजर की नमाज अदा करती, और नमाज फजर के बाद मेरी अम्मी का दस्तूर था, घर में झाड़ू लगाती रहती, कुरान की तिलावत करती रहती, खाना पकाती रहती, कुरान की तिलावत करती रहती, घर के कामों काज करती रहती, कुरान की तिलावत करती रहती। मैंने माँ के पेट में रह करके सुन करके 18 पारे याद कर लिए हैं। अगर मेरी माँ ने उन अय्याम में 300 पारों की तिलावत किया होता तो ये अब्दुल कादिर 300 पारों का हाफिज बन करके पैदा हुआ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम शाने गौसे आजम। वाह वाह, सुभान वो गौसे आजम है। हमारी माँ बहनें आई तशरीफ रखती है कसरत के साथ, इनसे पूछिए कुरान पढ़ना इनको नहीं आता, नमाज का तरीका इनको नहीं मालूम, वुजू के फराइज इन्हें नहीं मालूम, तहारत का सलीका और तरीका इन्हें नहीं मालूम। हाँ मालूम है, बॉलीवुड की कहानियां इन्हें याद हैं, सलमान खान की स्टोरी इन्हें याद है, शाहरुख खान का डायलॉग इन्हें याद है, और उस जहन्नमी प्रियंका का डायलॉग इन्हें याद है, मगर सैयदा उम्मुल खैर फातिमा का तर्ज अमल इन्हें नहीं याद है, हज़रत ज़ैनब का तरीका इन्हें नहीं मालूम है, बिन्ते रसूलुल्लाह फातिमा
तरीका ही नहीं, नहीं, नहीं। अल्लाह अल्लाह वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए, तारीखे कुरान होकर दरसे कुरान को अगर हमने भुलाया होगा तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होगा। बेशक बेशक हक है हक है। आज कहते हो चक्का जाम किया जाता है, इतनी मुसीबतें झेलने के बाद नमाज तू नहीं पढ़ता, नमाज तेरी औलाद नहीं पढ़ती, नमाज तेरे बीवी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मशक्कत किसके सामने आएगी, मुसीबत किसके सामने आएगी, परेशानी किसके सामने आएगी, चक्का किसका जाम किया जाएगा। पढ़ लो 313 की तारीख, वक्त पर नमाज पढ़ते थे, अल्लाह और रसूल का खौफ था, हलाल खाते थे, सच बोलते थे, उनकी निगाहें हिफ्ज़ो अमान में रहती थी। लेकिन आज मेरा भोला नौजवान गौसे आजम को देख ले और गौसे आजम का तो गुलाम है। अपने गिरीबान को देख ले, जब 18 साल की उम्र मेरे सरकारे गौसे आजम की हो जाती है, छत के ऊपर चढ़े क्या देख रहे हैं, ताजिरों का काफिला जीलान से बगदाद जा रहा है। अम्मी जान की खिदमत में हाजिर हुई, हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, अम्मी जान मेरा दिल चाहता है आज मैं जीलान को छोड़ करके बगदाद चला जाऊं, यहाँ के उलमा से, उदबा से, फुक़हा से, सलाहा से मैंने तमाम उलूम की तकमील कर ली है। मेरा दिल चाहता है बगदाद कहवारे इल्मो अदब है, मस्कने इल्मो फजल है, मंबए फुरूज़ो बरकात है। वहाँ जा करके बड़े बड़े शयूख से, बड़े बड़े असातिज़ा से, बड़े बड़े मुअक्कर उलमा से उलूमे अक़लिया, उलूमे नक़लिया, उलूमे हक़ीक़िया यानी शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हक़ीक़त के जाम को पी करके मैं अपने आप को फना फिल्लाह और फना फिर रसूल कर दो। वालिदा तड़प जाती है, इरशाद फरमाती है, बेटा तूने ऐसी बात सामने रखी है जिससे मैं रोक नहीं सकती हूँ। उस वक्त मेरे अब्दुल कादिर जीलानी की उम्र 18 साल की थी, आपकी अम्मा की उम्र 78 साल की थी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरे वालिद के तरके से 80 दीनार मिले थे, 40 दीनार यानी 40 अशरफिया तू ले ले, 40 अशरफिया तेरे भाई की हैं। अब उन 40 अशरफियों को हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने सदरी के अस्तर में सिल दिया है, सिलने के बाद पहना दिया है, पहनाने के बाद कहा है जाओ बेटा जाना, खूब मेहनत से पढ़ना, लेकिन एक मेरी शर्त। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मी मोहतरम क्या शर्त है, जल्दी बयान कीजिए, जल्दी बयान कीजिए, क्या शर्त है, क्या शर्त है, क्या शर्त है। मेरे गौसे आजम की माँ ने ये नहीं कहा बेटा वक्त पे खाना खा लेना, ये नहीं कहा बेटा भूख का ख्याल रखना, ये नहीं कहा बेटा नरमो गुदास बिस्तरों का इंतजाम कर लेना। मेरे गौसे आजम की माँ ने क्या कहा है, अपने दिल में इस बात को समेट लो, अपने दिल के दरीचे में मुहाफिजत करके रख लो। गौसे आजम की माँ कहती है, बेटा ऐसा मुश्किल वक्त आ जाए, मुश्किल घड़ी आ जाए, मुश्किल मकाम आ जाए, सब कुछ छोड़ देना मगर झूठ मत बोलना, मत बोलना, मत। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। चले गौसे आजम, रास्ते में बड़ा खतरनाक जंगल, जंगल में 1-2 नहीं 60 डाकू, वो भी मुसल्लह, हथियार लिए, बल्लम उनके पास, गड़ासी उनके पास, भाला उनके पास, खंजर उनके पास, राइफल और रिवाल्वर उनके पास, सारे साजो सामान के साथ घेर लिया काफिले को, सबके ऊंटों को छीन लिया, खच्चरों को जब्त कर लिया, घोड़ों को जब्त कर लिया, लदा हुआ गल्ला उतार लिया, अशरफियां उतार ली, पैसे उतार लिए, अंबार लगा दिए। अब आए
ऐ नौजवान तेरे पास क्या है? मेरे पास 40 अशरफियां हैं। उसने मजाक समझा और चला गया। दूसरा आया, नौजवान तेरे पास क्या है? मेरे अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, मैंने बताया तेरे साथी से ना, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा कि मजाक कर रहा होगा, वापस चला गया। टीले पे उनका सरदार अहमद बदवी बैठा हुआ था। जा करके उनके पास तज़किरा किया, पूरी रुदात सुनाई, इस बच्चे का मामला बताया। कहा उस लड़के को बुला करके लाओ। मेरे अब्दुल कादिर जिलानी को बुला करके ले गए हैं। अहमद बदवी के सामने मेरे अब्दुल कादिर सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं, सामने हाजिर हैं। अहमद बदवी कहता है, बेटे तेरे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो मेरे सदरी के अस्तर में सिली हुई हैं। कहा बेटा सही कह रहे हो? कहा सही कह रहा हूं। आपने गुदड़ी को उतार दिया है, सेवन को तोड़ा गया है, 40 अशरफियां निकलती हैं। अहमद बदवी अफसोस के साथ कहता है, ताज्जुब के साथ कहता है, बेटा चोरों से अपने माल को लोग छिपाया करते हैं, अपने माल को छिपाया करते हैं, लेकिन तुमने छिपाया क्यों नहीं है? तो मेरे अब्दुल कादिर की जबान पे एक ही जुमला था, ऐ अहमद बदवी सुनो, मैंने अपनी माँ से वादा किया है कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी जान चली जाए झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा माल चला जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए झूठ नहीं बोल सकता हो। एक जुमला सिर्फ कहा था अब्दुल कादिर ने कि माँ से किए हुए वादे पर मैं अटल हूँ, झूठ नहीं बोल सकता हो। इस जुमले ने अहमद बदवी के दिल पर ऐसा असर किया है कि तारीख बताती है अहमद बदवी की आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह जाती है, सावन और भादों की तरह आंसुओं की मूसलाधार बारिश हो जाती है। अहमद बदवी के रुखसार भीग गए हैं, फिर भी अहमद बदवी की का रोना नहीं मौकूफ है। अहमद बदवी रोते जा रहे हैं, दाढ़ी भीग गई है फिर भी रोते जा रहे हैं, गिरीबान भीग गया है फिर भी रोते जा रहे हैं। अहमद बदवी रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। पूछा है अब्दुल कादिर जिलानी ने, क्यों रो रहे हो? उसके साथियों ने पूछा क्यों? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, फैज़ाने आला हज़रत, जिंदाबाद, खतीबे हिंदुस्तान, जिंदाबाद, खतीबे हिंदुस्तान, जिंदाबाद, शेर रज़विया, जिंदाबाद, शेर रज़विया, जिंदाबाद, आते नदिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला लखनवी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला दामत बरकातुहुल कुदसिया पूरी शान खिताबत के साथ मेंबर नूर पर जलवाबार हैं। हज़रत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और तशरीफ रखिए। प्रिय दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अहमद बदवी ने कहा कि मैंने अपने रब से किए हुए न जाने कितने वादों को तोड़ दिया है। अब्दुल कादिर तुमने अपनी अम्मी से एक वादा किया है, उसे नहीं तोड़ सकते हो। हरगिज नहीं तोड़ सकता हो। अपने साथियों को बुलाता है, कहता है सुनो आज से मैं चोरी डकैती से तौबा करता हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ बढ़ाया है, अहमद बदवी ने हाथ को रख दिया है आपके हाथ पर। चोरी से तौबा कर लिया, दगा से तौबा कर लिया, झूठ से तौबा कर लिया, सच्चा मुसलमान बन गया। कहा तुम लोग वापस जा सकते हो। आपके साथियों ने कहा कि आए अहमद बदवी, जब चोरी के मामले में तुम हमारे सरदार थे, हमारे सिपह सालार थे, हमारे अगवाकार थे, तो आज भी हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते हैं। हम सबके सब तौबा करते हैं। उन 60 के 60 डाकुओं ने तौबा किया है। जब तौबा कर लिया है, सरकार गौसे आजम ने एक निगाह डाली है, उनके दिल की दुनिया बदल गई है, उनके दिल की दुनिया बदल गई है। तारीख बताती है कि उस एक निगाहे गौसियत ने सारे चोरों को वली कामिल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसने चोरों को देखा बली कर दिया,
पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया, वो मेरे गौसे आजम है। अब पहुंचते हैं बगदाद में, शेख हम्माद की खानकाह में पहुंचते हैं, वहां जाकर के उलूम दीनिया को हासिल करते हैं। आखिर में अबू सईद मुबारक मखजूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु से आपने खिरका पहना और उन्होंने आपको खिलाफतो इजाजत दिया। जितने तबर्रुकात उनके पास बुजुर्गाने दीन के थे वो आपके हवाले किया। इस तरह से सरकारे गौसे आजम बगदाद के अंदर रहे। खुद गौसे आजम फरमाते हैं कि सरकार बगदाद के अंदर रह करके 17 साल या 25 साल इस तरह से गुजारे हैं कि जंगलों में मैं चला जाता और जाने के बाद अल्लाह की इबादत करता, अल्लाह की रियाजत करता, रब की बंदगी करता, मैं खाना नहीं खाता। 17 साल तक गौसे आजम ने खाना नहीं खाया है। फिर क्या खाते थे? जब भूख लगती थी दरख्तों के पत्ते तोड़ करके खा लेते थे, जमीन पर लगी हुई घास को नोच करके खा लेते थे, दरियाए दजला का पानी पी लिया करते थे। 15 साल तक आपने एक पैर पर खड़े हो करके पूरी पूरी रात कुरान को मुकम्मल किया है। 40 साल तक सरकारे गौसे आजम ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। मेरे गौसे आजम पूरी पूरी रात सोते नहीं थे, पूरी पूरी रात सोते नहीं थे। यही वजह है कि आज गौसे आजम का जिक्र बाकी है, तज़किरा बाकी है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, मेरे पाके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना मौलाना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे गौसे आजम को अल्लाह ने तक़वा, तहारत, शरीयत की पाबंदी की वजह से ऐसा जाहो जलाल दिया था कि जिसके ऊपर आप एक नजर डाल देते थे उसकी दिली दुनिया बदल जाती थी, उसकी जिंदगी संवर जाती थी, उसके अंदर आला किस्म का तक़वा और तहारत आ जाता था। सरकारे गौसे आजम का मकाम और मर्तबा ये है कि एक मर्तबा सरकारे गौसे आजम जा रहे थे, चलते 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 गौसे आजम खुद कहते हैं जंगल से मैं गुजर रहा था, उन जंगलों में मुझे एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जो बहुत नहीफ, नातमा, कमजोर था। उसका गोश्त खुश्क होकर हड्डियों से जा मिला था, यहाँ तक कि खाल हड्डियों पे चिमट गई थी, खून का दौरान बंद हो गया था, वो बैठ जाता तो उठ नहीं पाता था। कहते हैं उसने मुझसे सलाम किया, मैंने उसको जवाब दिया और जब जवाब दिया तो उसने कहा जरा सहारा दे दो, मैंने सहारा दिया, वो उठ करके खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ तो फौरन उसकी हड्डियों पे गोश्त आ गया, खून दौड़ने लगा, वो फरबा और तवाना हो गया, तंदुरुस्त हो गया। फिर उसने कहा ऐ अब्दुल कादिर, क्या तुमने मुझको जाना, पहचाना? मेरे अब्दुल कादिर कहते मैं नहीं पहचान पाया। उसने कहा मैं तुम्हारे नाना का दीन हूँ कि लोगों ने झूठ बोल बोल करके, खुराफात करके, दगाबाजी करके, सूद ब्याज ले करके, नमाजों को छोड़ करके मुझे कमजोर कर दिया, नईफ और नातमा कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी वजह से तक़वियत दे दिया, मजबूती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे गौसे आजम के जरिए अल्लाह ने दीन को तक़वियत दिया, मजबूती दिया। मेरे गौसे आजम एक मर्तबा हज को जा रहे थे, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, गला मत ना पिए। गौसे आजम हज के लिए जा रहे थे, रास्ते में आपको क़याम की हाजत हुई, ठहरने की जरूरत पड़ी। लोगों से आपने पूछा यहाँ पर कौन वो आदमी है जो सबसे ज्यादा गरीब है? एक बूढ़ा इंसान था, उसकी अहलिया थी, एक जवान बेटी थी। लोगों ने बताया ये है, उसके घर में आप ठहर गए। जैसे ही चारों तरफ ये आवाजें फैली कि गौसे आजम फला गरीब के घर में ठहरे हैं, बड़े बड़े मालदार लोग, सरवत वाले, दौलत वाले, जाहो जलाल वाले आए, हुजूर हमारे यहाँ चलिए, हुजूर हमारे यहाँ चलिए, हुजूर हमारे यहाँ चलिए। आपने फरमाया नहीं,
अमीरों को तो सब पूछते हैं, गरीबों को कौन याद करता है? ये अब्दुल कादिर गरीब के घर में ठहरेगा। आपने वहां पर कयाम किया, लोगों ने तोहफे तहायफ ला करके दिया, ऊंटों को, घोड़ों को, नकद पैसा, गल्ला, दीनारों दिरहम सब जमा हो गया। जब आप चलने लगे, आपने फरमाया अपने हिस्से की पूरी रकम मैं साहिबे खाना को हदिया कर रहा हूँ। आपके दोस्तों ने भी दे दिया, आप चले गए। रावी कहते हैं 1 साल के बाद जब मैं पहुंचा और क्या करके देखा, उसका बहुत बड़ा मकान था, बहुत बड़ी हवेली थे। लोगों से पूछा कि वो बुड्ढा कहाँ है जहाँ पर गौसे आजम ठहरे थे। वो घर से बाहर निकला, कहा सुनिए, सरकारे गौसे आजम के फैजान ने मुझको इस इलाके में सबसे अमीर, क्या बात है, वाह वाह, सबसे बड़ा आदमी बना दिया। गौसे आजम उसी सफरे हज में या किसी दूसरे सफरे हज में जब पहुंचे, खाने काबा की जियारत के लिए तवाफ किया, रमी जिमार किया, सई किया, इस्तेलाम किया। अरकाने हज जब आप अदा कर रहे थे तो मामला ये था कि कोई आपके जुब्बे का दामन थामे, कोई आस्तीन पकड़े, कोई नक्शे पे चल रहा है अपने अपने अंदाज में। सब गौसे आजम की खिदमत में लगे हुए हैं और खिदमत को देखते हुए जो मक्के का रईसुल मुफ्तीईन था, बहुत बड़ा मुफ्ती, इतना बड़ा मुफ्ती की दर्जनों मुफ्ती उसकी सरबराही में काम करते, जो फतावा लिखते, जवाब देते, मसाइल हल करते। रईसुल मुफ्तीईन जब मोहर लगाते तब वो मंजूर होता। बहुत बड़ा मुफ्ती। उसने सोचा यार ये कौन सा अजमी है जो आ गया और आने के बाद इसके मोतक़दीन का मामला ये है, मुरीदीन का मामला ये है, इसके दामन को थामे है, आस्तीन को थामे है, इसके खिदमत में लगे हुए हैं। उसको इंटरफियर हुआ और उसने सोचा कि चल करके इससे कोई मसला पूछूं और जब ये लाजवाब हो जाएगा तब इसकी हिजा हो जाएगी और मेरी तारीफ हो जाएगी। आया, एक सवाल किया, गौसे आजम ने फट से जवाब दिया। दूसरा सवाल किया, फिर जवाब दिया। उस सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करता जा रहा, करता जा रहा, करता जा रहा। मेरे गौसे आजम जवाब देते जा रहे। हैरान, क्या किया जाए? फिर मेरे गौसे आजम ने पलट के इरशाद फरमाया, ऐ रईसुल मुफ्तीन सुन, एक सवाल मैं तुझसे करना चाहता हूँ, उसका जवाब तू दे दे। कहा बोलिए, कौन सा आपका सवाल है? आपने फरमाया कि ए बताइए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत अली और दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद जो आपका गुसाला था वो क्या हुआ? आपका गुसाला क्या हुआ? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, फैज़ाने